गुड इवनिंग एवरीवन। आज ये ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नों को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर हमने पिछले 2 वीडियो देख रखे हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमको प्रूफ क्या करना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और उसके बाद है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा और उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। ये यहाँ पर 5 प्रश्न हैं जो हमको प्रूफ करने हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ फार्मूले आपको बताए थे, जैसे वो फार्मूले यहाँ पर भी हमने कुछ लिखे हुए हैं। एक फार्मूला हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला हमने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हमने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम और क्या क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाते हैं बराबर के। तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ था, 1 हमने लिख लिया। कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके चले जाएं, तब क्या फार्मूला बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे था 1 हमने लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने देखा कि इससे हमने कितने 3 फार्मूले बना लिए। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो 1 को हम यहीं पे रहने दें, ठीक है, और इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके चले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, कॉट स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर एक फार्मूला क्या बना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 को यहीं पर रहने दें, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएंगे बराबर के, तो सेक स्क्वायर थीटा पहले से था, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले हमारे पास हो गए, ठीक है। तो अब हम 5 प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इनमें सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में जो फार्मूला समझ में आ रहा है वो आप लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला लगाने पर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत मायने रखता है। खासकर जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो वहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन अगर घर पे दे दिया जाए करने के लिए तो आप 1-2 दिन में उसको सॉल्व ज़रूर कर लेंगे, लेकिन जब टाइम का बाउंडेशन होता है तब आपसे गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आप जितनी मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैथ आपकी स्ट्रांग होगी। आप फार्मूलों को याद करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ही फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं
कि हम कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये दूसरा राइट हैंड साइड है। तो हम क्या है, 1 को चाहे तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि 1 जो होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 के बराबर प्रूफ कर दें। तो इसको प्रूफ करना इसके बराबर ये कठिन है, लेकिन इधर लेफ़्ट हैंड साइड जो आपको पोर्शन दिया हुआ है वो बड़ा पोर्शन है, तो इसको सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं। लेकिन छोटे पोर्शन को सॉल्व करना बड़े पोर्शन के टर्म्स में एक कठिन काम है। हम दोनों तरफ चाहे राइट हैंड साइड को उठा करके लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दें या लेफ़्ट हैंड साइड को उठा करके राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दें, हम दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जो बड़ा पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसमें फार्मूले भी लगा पाएंगे और इसको छोटा करना आसान होता है। किसी छोटे पोर्शन को लेकर के बड़ा करना बड़ा मुश्किल है, ये टफ काम है। हो तो जाएगा अगर आप करना चाहें तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल को आप देख करके, प्रश्न को आप देख करके ये चीज़ आप सबसे पहले लगाइए अंदाज़ा कि आप कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप 1 को लेकर के इसके बराबर सिद्ध करने चलेंगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके 1 के बराबर सिद्ध करेंगे तो इसमें समय कम लगेगा। अब इसको भी हम सॉल्व करने में बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। एक तो चाहे हम डायरेक्ट, जैसे क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख करके, फिर यहाँ पे इसके बटे में पूरा लिख करके सॉल्व करना चाहें, फार्मूला ना लगाना चाहें तब भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हाँ यहाँ पे हमें फार्मूले पता हैं तो हम क्यों ना इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। तो देखिए हम कौन सा फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको लिखा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, चूँकि फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं तो इससे क्या आपको 1 की तरफ आप बढ़ रहे हैं? नहीं, आप इसका फार्मूला यहाँ पे अगर लगाते हैं तो ये टर्म छोटा होने के बजाय बड़ा हो जा रहा है। तो हमको बड़ा नहीं करना है, हमको छोटा करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हमने क्या लिख रखा है आगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और इसको लिख देंगे तो ये हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ गया, इनटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, किसी एक को भी बदल लें। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, क्योंकि आपको हमने बताया था कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा होता है। ये 3 फार्मूले और भी हैं जो पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक बराबर 1 अपान कॉस थीटा, कॉसेक बराबर, या थीटा भी लगा सकते हैं आप, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा, ये आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए ऊपर भी कॉस है
नीचे भी कॉस है, स्क्वायर है तो एक बार ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम जा रहा है तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। 1/1 को आप 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का बटे में अगर 1 आ रहा है तो वो संख्या उसी के बराबर होती है। जैसे 2/1 अगर है तो वो 2 के बराबर होगा। cos/1 है तो cos के बराबर होगा। अगर 5/1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी 5 के बराबर है। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, 1 ही हमको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड में, तो हमारा 1 सिद्ध हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा पहला जो प्रश्न था वो सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। चलिए अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए ये बड़ा पार्ट है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऊपर हमने देखा था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, sec स्क्वायर थीटा के था। तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा रहने दें इंटू sec स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि नीचे लेके जाएंगे तो sec का cos हो जाएगा। तो ये cos नीचे cos ऊपर 1 टाइम जाएगा, 1 आ गया। तो यही हमारा था लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर तीसरा क्वेश्चन हम देखें क्या है, cos स्क्वायर थीटा + 1/1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बड़ा पोर्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा + 1/cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर हमने फार्मूला देखा था, उसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो cos स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर था, फार्मूले हमने देखा था cosec स्क्वायर थीटा के, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये लिख लेंगे हम। तो देखिए cosec स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाएंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हमारा 1 के बराबर आ गया। तो ये क्या सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 4 नंबर प्रश्न था 1/1 + sin थीटा + 1/1 - sin थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 + sin थीटा + 1/1 - sin थीटा। ये छोटा पार्ट है तो इसको हम नहीं लेंगे, हम बड़े पार्ट को लेंगे, क्योंकि हम बड़े पार्ट से छोटे की तरफ सॉल्व करके आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या कर पाएंगे इसमें। 1 + sin थीटा का कोई फार्मूला हम नहीं जानते हैं, 1 - sin थीटा का हम कोई फार्मूला नहीं जानते हैं। तो अब इसमें हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों को हमको लिखना पड़ेगा हर में। 1 + sin थीटा डिनोमिनेटर मतलब हर, 1 - sin थीटा। ये हमने एलसीएम ले लिया।
जिसको लासा कहते हैं। हमने एलसीएम तो ले लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। यहाँ 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह हम लिखेंगे ये वाला जो पार्ट है ना 1 प्लस साइन थीटा, इससे भाग दे देंगे किसमें, जो हमने एलसीएम ले रखा है। तो 1 प्लस साइन थीटा से अगर ये मान लो कि सपोज दैट यहाँ पे भाग देते हैं तो 1 बटे में 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो प्लस का निशान पहले से था, हमने उसको लगा लिया, 1 प्लस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा है, ये प्लस साइन थीटा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1 1 2 बच जाएगा। और ये क्या होगा, देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे ऐसा ही है कुछ, 1 प्लस साइन थीटा है 1 माइनस साइन थीटा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 1 का स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फार्मूला हमने पढ़ा था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही हमने कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है। अब क्या हो गया, कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस का सेक होता है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा बन गया, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर यहाँ पे लगा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम किसको लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हमको सिद्ध क्या करना है, ये प्लस में जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाए। ये कैसे आएगा, ठीक है, इसके कई तरीके हैं। एक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला आप फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में तोड़ दीजिए, आप ये कर सकते हैं। या कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा आसान मुझको लग रहा है, तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे ऊपर 1 की जगह क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा से इसमें भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से इस एलसीएम में भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर हम देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसकी जगह हमने 1 लिख लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को भी ऊपर लेके चले जाएं, कॉस स्क्वायर थीटा को भी ऊपर लेके चले जाएं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन का हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और यही हमको प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।